हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी चैनल नॉलेज सेंटर में। तो आज आप लोगों को मैं लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कह रहा है कि समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा। तो सिंपल सी बात है इसमें कि समतल दर्पण होता है जो, उससे हमारा प्रतिबिंब छोटा तो बनेगा ही नहीं, बड़ा भी नहीं बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण होता है जो आपका जो साइज है सेम साइज उसमें दिखता है। तो इसका आंसर होगा आभासी, क्योंकि आप काल्पनिक इसको कहते हैं आभासी को। तो आप कल्पना ही केवल कर सकते हैं कि उसमें मेरा प्रतिबिंब बना है, इसलिए इसका आंसर आभासी होगा। तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब कह रहा है कि इन जो रंग दिया गया है ऑप्शन में, इन रंगों में से सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में होता है। तो सबसे ज़्यादा जिस रंग में प्रकीर्णन होता है वो बैगनी है। प्रकीर्णन आपको बता देंगे जो किसी वस्तु पर प्रकाश जब पड़ता है तो वहाँ से, उसके बाद वहाँ से फैलता है, तो बैगनी रंग पर प्रकाश पड़ के बहुत अधिक फैलता है, इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है। तो इसका आंसर सी होगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा एक होता है। मतलब जो कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बनेगा, तो जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो और जो प्रतिबिंब बना है दोनों मतलब समान होना चाहिए, एक इसका मतलब है। तो समतल दर्पण में ही हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान इक्वल बनता है, उसका साइज, आकृति सब कुछ सेम रहता है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश नीला दिखाई देता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब आपको बताया कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहाँ से फैलता है, उसे ही प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या होगी। मतलब कह रहा है कि यदि दो दर्पण को जो समान हो, या तो वो अवतल हो, दोनों अवतल हो, या समतल हो, दोनों अगर एक ही प्रकार के दर्पण हैं, उसको अगर आमने सामने रखा जाए, समांतर रखा जाए, तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप सैलून में हैं तो एक आगे और एक पीछे दोनों तरफ दर्पण लगा रहता है, तो आगे का आपका प्रतिबिंब पीछे भी बनता है, पीछे वाला का आगे बनता है, इसी तरह उसके अंदर बनते रहता है। तो इस तरह अनेक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब। इसका आंसर डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच रखा जाता है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब है, उसको दो समतल दर्पण जो कि आपस में 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। उसके बीच में ये बल्ब है, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है, मैं आपको बताता हूँ। उस फार्मूले से इसका आंसर निकाला जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 360/θ-1, 360 डिग्री बटा θ-1 इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर आप रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 360/60, थीटा का मान 60 है, -1
1 तो करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे। 60 से 360 6 मर्त में और 6 भागा में, उसके बाद 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर 5 होगा, बी नंबर 5। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैथ से संबंधित क्वेश्चन कुछ लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।